علیکم دوستو، یہ کنڈل برج کا افتتاح کل ہوا ہے تو اس کی کمپلیٹ ویڈیو ہے. دوست نے ریکویسٹ کی تھی اس کی برج کی مکمل ویڈیو اور سیریمنی جو چھوٹی سی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا فنکشن تھا فضل نواب خٹک کے آنر میں اور ایس کے بی کے چیئرمین سی او جناب کمال ناصر خان صاحب کے آنر میں اور پروجیکٹ ڈائریکٹر عابد صاحب اور نیسپا کا اسٹاف. تو آئیں آپ کو فضل نواب صاحب کی اسپیچ، کمال صاحب کی اسپیچ اور پروجیکٹ مینیجر محمد ناصر شاہد صاحب کی اسپیچ دکھاتے ہیں. المستقيم وعلى خير خلقه محمد وآله وأصحابه آل بيته أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام معزز احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ میری دعوت پر آپ احباب نے اپنی مصروفیت سے فرصت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ آج ہم پروجیکٹ کی تکمیل کے آخری مراحل پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آج اس پرمسرت موقع پر میں بالخصوص محترم جناب فضل نواب خٹک صاحب، کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب کمال ناصر خان صاحب اور کمپنی کے تمام ڈائریکٹر صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ آپ احباب نے نہ صرف میری حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی قیمتی آراء سے میری رہنمائی فرمائی اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے. میں یہاں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بغیر ٹیم ورک کے اس ذمہ داری کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ناممکن تھا. اس کامیابی اور طے کردہ اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کرنے میں جناب مظہر اللہ صاحب پروجیکٹ ڈائریکٹر سی پیک 2A، سجاد گرایا صاحب جی ایم سی پیک، عرفان الحق صاحب ریزیڈنٹ انجینئر اور ان کی ٹیم کے تمام ارکان، اور میں یہ اسلام آباد آفس کے جواد الحق صاحب اور رضوان بیگ صاحب کی مشترکہ کاوشوں کی بدولت ہی ممکن ہوئی ہے. یہاں میں بطور پی ایم اپنے تمام ساتھیوں اور کمپنی کے تمام ورکرز کا بشمول ہیڈ آفس کے تمام اراکین کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی انتھک محنت اور ٹیم ورک کی بدولت
मुझे अल्लाह पाक ने ये इज्जत और सुरखरुई अता फरमाई कि मैं आप सब की उम्मीदों पर पूरा उतर सका। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 10 ब्रिज, एक फ्लाईओवर और जिसमें 960 पाइल्स, 622 गार्डर्स और 100 डेक स्लैब मुकम्मल कर चुके हैं, जिसमें खुसूसन कुरुम ब्रिज का संग मील भी शामिल है। एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं जनाब फजल खड़क साहब मेंबर मोटरवे से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर अपने खिलात का इज़हार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जब वहाँ से चला था तो मेरा नहीं ख्याल था कि इतना प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया होगा। यकीनन ये जो प्रोग्राम बना है ये इस ब्रिज की मुकम्मल होने की खुशी के बिल्कुल मुताबिक है, एन मुताबिक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पुल के मुकम्मल होने की खुशी इससे कहीं ज़्यादा है। और मुझे जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मैं शुरू से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। हमें कई रास्ते, लंबे लंबे रास्ते घूम के आना पड़ता था। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये एक बहुत बड़ा पुल जो है जो इस पूरे प्रोजेक्ट पे दूसरे नंबर पे है, ये आज मुकम्मल हुआ है और हम इस पे अब तकरीबन आना जाना कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये दिन ब दिन कुछ दिनों के कुछ अरसे के बाद इसके साथ जो रोड के जो कुछ काम रहते हैं ये भी मुकम्मल हो जाएंगे महीने 2 में। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना लोग आना जाना कर सकेंगे। हमें इसकी खुशी है। यकीनन ये बहुत बड़े इत्मीनान, एक दिली इत्मीनान होता है कि जब इस तरह के काम हम देखते हैं कि मुकम्मल होते हैं कामयाबी के साथ और मेहनत के साथ। यकीनन इस मेहनत में तो SKB का अमला तो था ही, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे था। हमें जो नेस्पाक के जो चाहे वहाँ के हेडक्वार्टर के लोग हैं जिसका जिक्र नासिर शाहिद साहब ने किया, या यहाँ के जो हमारे लोग हैं और हमारे अपने NHA के अफसरान जो हैं, उनका मैं शाबाश भी देता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया। और हमें जिस तरह हम चाहते थे कि काम स्पीड के साथ चले, यकीनन ये बहुत अच्छे स्पीड के साथ ये काम चला है। और आज हम अल्लाह के फजल करम से इस पुल के तकमील होने के ऊपर हम आज खड़े हैं और खुशी है। यकीनन बहुत इत्मीनान होता है। यकीनन इस पे ये 300 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इस पे ये तो एक वर्जिन अलाइनमेंट थी और इससे इस इलाके की, इस मुल्क की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा एक असासा बन गया है। और यकीनन कोयटा से जब लोग आएंगे या डेरी खान से जब लोग आएंगे, ईसा खेल के इस्लामाबाद आना जाना, ये बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ लोग इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान 6 घंटे में पहुँचते थे, इस रूट के थ्रू जो है इंशाल्लाह ये 3 घंटे, 3.5 घंटे में हम आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इलाके के लोगों के लिए भी है, पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी ये खिदमत है। और इसमें से जिसने इस खिदमत में जिसने भी हिस्सा लिया है उन तमाम को मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और अल्लाह दुआ करता हूँ अल्लाह से कि उनको तमाम को अल्लाह इसका अजर भी दे। और इंशाल्लाह मैं SKB ने इसमें बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये जो पैकेज था ये मुश्किल था इस लिहाज से कि इसमें काफ़ी सारे पुल थे और पुल बनाना यकीनन बड़ा मुश्किल काम होता है। इस पैकेज में, छोटे से पैकेज में बहुत ज़्यादा पुल थे और बड़े बड़े पुल थे, लेकिन ये बड़ी जल्दी से इन्होंने बड़ी जानफशानी से काम किया और बड़ी जल्दी अच्छी तरीके से टाइम पे मुकम्मल हुए हैं, जिसका मैं SKB का कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा इंशाल्लाह मैं शुक्रगुजार रहूँगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं जनाब कमाल नासिर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने खालत का इज़हार फरमाएं। रहीम, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कि उनकी वजह से आज हम ये तकरीब मुनक्किद कर सकते हैं। उन्होंने जो प्री क्वालिफिकेशन में ये शिक्र की थे कि इस पैकेज में सिर्फ पाकिस्तानी बिड कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज को इंकरेज करने के लिए किया था। और जिसमें से 3 कंपनियां अशरफ डी बलोच, खालिद रूफ एंड कंपनी और हमारी जो ये पैकेज है SKB, इस पे हमें काम मिल सका। और ज़ाहिर हम सबको, जिसको कहते हैं ना कि कंपनी को आगे चलने का उन्होंने एक मौका दिया। मेरी पहली मीटिंग जो फजल नवाब खटक साहब से भी, तो उस वक्त वो जनरल मैनेजर मोटरवे थे बुरहान में, मेंबर साहब के कमरे में। वो तो बड़ी तशवीश थी उनको कि भाई प्रोग्रेस नहीं है।
बहरहाल वहाँ पे हमने बैठ के कोई सिमत मालूम की और उसके बाद जो उन्होंने हमारी मदद की है वो आज हम इस पोजीशन में आए तो उस मदद की वजह से है कि उन्होंने फिर नेस्पाक को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इनको हमने कामयाब करना है। अकेले तो हम कामयाब हो ही नहीं सकते थे अगर इनका ये पुश हमारे साथ ना होता, ताउन ना होता और मदद ना होती। उस मदद की वजह से हमें फाइनेंशियली उन्होंने इतना ताकतवर रखा कि हमने अपने फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे हमारे वाले, जो हमारे सप्लायर, जो हमारे पीछे हमारे पूरे एक सपोर्ट सिस्टम है, हमने उस सपोर्ट सिस्टम को इनके सपोर्ट से चलाया। ये उनका तजर्बा था कि अगर उनको ये पता था अगर हम ये हेल्प नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर अकेला कोई काम नहीं कर सकता। और फिर जैसे कि बेग साहब थे, वो हमें नेस्पाक का एक नया चेहरा नजर आया कि वो प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा तेज थे हमारे किसी भी डिसीजन में, किसी भी फैसले में। तो लिहाजा हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम फिर बाद में अल्लाह ताला ने तरक्की दी, मेंबर साहब जीएम साहब मेंबर बने। तो पहले भी हमें जीएम नजर आते थे कि ये जीएम साहब का प्रोजेक्ट है, फिर जब मेंबर हुआ अभी हमें नजर आता है मेंबर साहब का प्रोजेक्ट है। तो इसका मतलब ये है खटक साहब सामने बैठे हुए, मगर बहरहाल मुझे लगता है कि सारा प्रोजेक्ट जो है खटक साहब का ही था। और अल्लाह करे कि इनके हाथों से जो टोटल इफ्तिताह है वो इनके होते हुए इनके एज ए मेंबर हो, अल्लाह करे चेयरमैन बन जाए, मगर बहरहाल एज ए मेंबर ये इनसे इफ्तिताह हो तो वो जो है ना जिसका जो कहते हैं कि असल जो अकदार है इस पूरे प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट की तरफ से वो फजल नवाब खटक साहब है। बेग साहब रिटायर हो गए नेस्पाक से, मगर अभी भी हमारे लिए वही बेग साहब हैं, क्यों हम उसको बेग साहब ही समझते हैं कि बेग साहब जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर है। उनकी जगह उनके ही शागिर्द है जवाद उल हक साहब, जो माशाल्लाह फैसले को 24 घंटे से ज़्यादा रहने नहीं देता। अब रह गई ज़ाहिर है जब इतनी हमारे साथ सपोर्ट होगा तो ज़ाहिर है फिर हमारे अपने जो जैसे भी सामने मोहम्मद जान साहब बैठे हुए हैं और फारूक हमारा एक बैठे हुए हैं, बेशुमार ऐसे हैं। ये फिर हमारे बाजू, जैसे हम नीचे के बाजू हैं इस तरह ये फिर हमारे बाजू हैं। और इनकी वजह से और ज़ाहिर है फिर हमारे जो अपने इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो हमारे मैनेजर स्टाफ है, नासिर शाहिद, बासित साहब, हमारे इस प्रोजेक्ट पे तो बेशुमार इंजीनियर हैं और जो बेशुमार इंजीनियर्स पे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये सारा हमारी हिस्ट्री तजर्बा, नेशनल हाईवे का सपोर्ट, नेस्पा की सपोर्ट की वजह से और फिर हमारे अपने जो हमारे साथ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ सालों साल 20-20 साल 25-25 साल 15-15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये सब ने मिल के इस पोजीशन पे हमें ले आए कि आज हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तानी कंपनी भी इस काबिल है कि वो मोटरवेज पे काम कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन जो तारड़ साहब थे उनकी तो ख्वाहिश थी कि 2 पैकेजेस को इस तरह पाकिस्तानी से पाकिस्तानी, उस वक्त ये बड़ा तक के सारे चाइनीज़ ले जा रहे थे या जिसे कहते हैं सिविल कंपनियां कम आ रही थी इसमें कि वो कैपेसिटी की वजह से या कोई ऐसे क्राइटेरिया की वजह से, मगर बहरहाल उस वक्त फिर नहीं हो सका। एक पैकेज पे ही हमारे ये 3 कंपनियां जो है ना इनको मौका मिला और तीनों कंपनियों ने, बल्कि हमारे 2 कंपनी तो हमसे पहले ख़त्म कर लिया काम। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली जब हम आए डी बलोच के पैकेज पे तो माशाल्लाह उनका फिर जो खालिद रूफ के पैकेज पे मैं और मेंबर साहब यही अभी रास्ते में डिस्कशन कर रहे थे कि इनकी तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरे ख्याल में कमेंडेबल क्वालिटी उनकी, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम इनके मुकाबले की क्वालिटी जो है ना मेंटेन कर सके। तो बहरहाल हमारी कामयाबी जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कामयाबी है। जितने हम कामयाब होंगे उतने ही उनके हाथ मजबूत होंगे, उतने ही हमारा जो ज़र मुबादला है, जो हमारे अपनी लोकल एक्सपर्टीज, हमारे लोकल इंजीनियर्स, हमारे लोकल कंपनियां हैं वो ऊपर आएंगी। और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी पॉलिसी लेवल पे आने चाहिए, कोशिश करेगी कि भाई जहाँ पे पाकिस्तानी को काम कर सकते हैं तो वहाँ पे वो इस किस्म का क्राइटेरिया बनाए कि सिर्फ पाकिस्तानी इसमें बिड करे, न कि कोई फॉरनर आए, क्योंकि पाकिस्तानी पैसा हो तो पाकिस्तानी कंपनीज को इसमें मेरे ख्याल में मौका मिलना चाहिए। एक तो हम सस्ते भी हैं, दूसरा हम नेशनल हाईवे के जो कहते हैं ना कि ताबेदार हैं, जो काम बताते हैं जैसे बताते हैं चू चरा के बगैर किसी के हम कर लेते हैं। बाद में ज़ाहिर है अगर कोई कुछ बनता हो तो डेफिनेटली वो उसकी तलाफी भी करते हैं, मगर बहरहाल जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ जो हम कहते हैं चू चरा हमारे काम करते हैं, ऐसी हमारी भी आदत बन गई है पाकिस्तानी कंपनियों की कि वो अपने क्लाइंट के साथ बहुत इज्जत से और बहुत समझते हैं कि भाई इनकी वजह से हमारी कंपनियां चल रही हैं।
تو ہم ان کے ساتھ وہی تعاون کرتے ہیں اور تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں غلطی ملتی بھی ہو جاتی ہوگی مگر بہرحال نیتاً فطرتاً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ چلیں. بہرحال میں خٹک صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے جو یہاں پہ جو سائٹ کے جو ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہمارے جو سائٹ مینجمنٹ ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ میں بہت شکریہ دیتا ہوں. بہت مہربانی. میں یہاں دو بندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ٹیسٹ پائل سے لے کے آج آخری ڈیک سلیب تک وہی دو پارٹیوں نے ہمارے ساتھ کام کیا جو کہ میں 1994 سے ایس کے بی میں کام کر رہا ہوں اور میں ان کو 1994 سے دیکھ رہا ہوں. ان میں شٹرنگ والے ہیں جنہوں نے سارا 10 بریجز کا کام کیا اور الائڈ ورکس جتنے بھی اس کے پائپ کلوڑ ہو گئی, آر سی سی کلوڑس ہو گئی, بریجز ہو گئی, ریٹیننگ والس, برسٹ وال, یہ سارا کام انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا. ان میں کارپینٹروں کا جو کام کیا ہے ان میں محمد فاروق ہے جو ہمارا سب کنٹریکٹر ہے جس کو میں پچھلے 27 سال سے دیکھ رہا ہوں, ایس کے بی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایس کے بی کو چھوڑ کے کہیں نہیں گیا اور ایس کے بی بھی اسی کے پیچھے کھڑی ہے. اب میں جناب فضل نواب خٹک صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دستے مبارک سے کارہائے نمایاں انجام دینے والے محمد فاروق کو شیلڈ دیں. سارے دس بریجز اور کلورس کا کام انکلوڈ کرتے ہوئے تقریباً 20,000 ٹن سریا ہمارا استعمال ہوا ہے اور وہ بھی ایک ہی پارٹی نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. پہلی ٹیسٹ پائل بھی یہاں کرم برج پہ اسی بندے نے کی ہے. آج الحمدللہ وہ آخری ڈیک سلیب کا سٹیل باندھنے کے بعد بھی وہی یہاں کھڑا ہے. وہ حاجی ایوب صاحب ہیں. میں کمال ناصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حاجی ایوب صاحب کو شیلڈ عنایت کریں. یہ ہمارے ہائی وے کا کام ہے اور اس کے علاوہ بریجز کا کام ہے جس میں سے ہمارے بے شمار سرویئرز ہیں, سینئر سرویئر ہیں, چیف سرویئر ہیں. عبد الباسط صاحب کا ایک شاگرد ہے جس نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس یہاں پہ دی اور اس کی لائن لینتھ اور رائڈنگ کوالٹی اور لیولز کو مینٹین کرتے ہوئے اس کو ہم شیلڈ عنایت کریں گے. جناب مظہر اللہ صاحب. کا ایوارڈ دیا جاتا ہے عبد الرؤف کو. قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دستے مبارک سے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. جو پیکج سی اینڈ ڈی کے پرائیویٹ ڈائریکٹر ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دستے مبارک سے ہمارے جو بیسٹ اسٹیل فکسر فورمین ہے اس کو شیلڈ عنایت فرمائیں. ناصر محمود. بہت بہت مبارک. تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور منیر صاحب سے جو پی ایم انڈس برج ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کروا دیں. یہ ان کی برکت سے سارا کامیابی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جس طرح سارے صاحبان نے بھرپور محنت کی تو اللہ جل شانہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اس موقع پہ سارے ساتھیوں کو, سارے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں ساری ٹیم کو اور سارے ورکروں کو اور تمام آفیسرز کو, خصوصی طور پہ خٹک صاحب کو اور پی ڈی صاحب کو اور ناصر شاہ صاحب کو اور کمال ناصر صاحب کو جنہوں نے ہر وقت
24 घंटे उनका फ़ोन ऑन होता है। हम जब भी फ़ोन करते हैं कि सर ये चीज़ की कमी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फ़ौरन हमें फैसला देते हैं। तो पूरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसमें हमें सुरखरू किया। 2 हदीसें मुबारका हैं, तो वो करके हम दुआ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत ले लो। एक ज़बान है, फरमाया कि 2 जबड़ों के दरमियान, और एक शर्मगाह है 2 रानों के दरमियान। इसकी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मानत दे दो, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरा फरमाया कि फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ा काम रास्ता बनाना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता तकमील की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा कार्य सवाब है। फ़राइज़ के बाद सबसे बढ़िया नेकी जो है, ये मोमन के लिए, किसी के लिए रास्ता बनाना है। तो अल्लाह ताला साहब की काविशों को काबिल फरूर फरमाए। एक दफ़ा सारे भाई दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमर राहिमीन, ए अल्लाह करम का मामला फरमा, या अरहमर राहिमीन फजल का मामला फरमा, या अल्लाह आफियत का मामला फरमा, या अल्लाह सहूलत का मामला फरमा। पूरे आलम के अंदर या अल्लाह पाकिस्तान की जो है नेकदामी फरमा, जो कुव्वतें जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या अल्लाह उनको नेस्तनाबूद फरमा, या अल्लाह दीन का बोल बाला फरमा, या अल्लाह मुसलमान को अपना मकाम पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम अफसरान बिलखसूस खटक साहब की जिंदगी बरकत नसीब फरमा, मौलाना असद साहब की जिंदगी बरकत नसीब फरमा, सारे मजमे की जिंदगी में बरकत नसीब फरमा, सबकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह सबके लिए या अल्लाह जो जिन्हें रोजगार, ये रोजगार इसके हलाल कमाने वाला फरमाए। अल कासिब व हबीबुल्लाह, ये सारे मेहनत से आप काम करने वाले हैं। या अल्लाह सब ने मेहनत से काम किया है, सबके माल जान में बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सब से राजी हो जा, ए अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना। ए अल्लाह अपने हजूर इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ताबेदारी नसीब फरमा। पूरे आलम के अंदर अल्लाह दीन का बोल बाला फरमा। ए अल्लाह हमें अपनी रजा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें दिल खसूस हक रिज़्क़ हलाल सबको कमाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जिन भाइयों से कमी कोताहियां हुई हैं उनको अपने फजल से माफ़ फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, पूरे आलम के अंदर दीन का बोल बाला फरमा। या अल्लाह हमें अपनी रजा नसीब फरमा। तमाम बीमारों को अल्लाह शिफाए कुली नसीब फरमा। तमाम परेशानियों को अल्लाह या अल्लाह परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह सबकी बीमारियां दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या